जब हम भारत के संविधान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद नियमों और कानूनों की एक बहुत मोटी, भारी भरकम किताब, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ना होकर कला का एक बेजोड़ नमूना भी हो? चलिए, आज इसके इसी छुपे हुए पहलू को समझते हैं। तो सवाल यही है, क्या एक संविधान सिर्फ नियमों की किताब हो सकता है या वो एक कलाकृति, एक मास्टरपीस भी बन सकता है? मजे की बात यह है कि भारत के संविधान की कहानी इन दोनों ही सवालों का जवाब हाँ में देती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इस महान दस्तावेज को बनाया किसने? और देखिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि इसमें एक वास्तुकार थे और एक कलाकार भी। और हाँ, जैसे ही ये सवाल आता है, पहला नाम जो जहन में कौंधता है वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। बिल्कुल सही। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने ही तो संविधान की आत्मा, उसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें शक्ल दी। लेकिन कहानी में एक और हीरो हैं। अगर डॉक्टर अम्बेडकर विचारों के आर्किटेक्ट थे, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वो कलाकार थे, वो सुलेखक या कैलीग्राफर थे जिन्होंने हमारे पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखा। हाँ, आपने सही सुना, एक एक शब्द हाथ से। और वो लिखावट क्या कमाल की थी। सोचिए, पूरा का पूरा संविधान एक खूबसूरत बहती हुई इटैलिक स्टाइल में लिखा गया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये अपने आप में एक आर्ट फॉर्म था, एक ऐसी कला जिसने इस दस्तावेज को एक बिल्कुल ही अलग पहचान दी। अच्छा, तो कहानी सिर्फ लिखावट पर ही खत्म नहीं होती, इसमें कला की एक और परत है, एक और लेयर। हमारा संविधान सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं है, ये एक इलस्ट्रेटेड मास्टरपीस है, एक ऐसी किताब जिसके पन्नों पर भारत की आत्मा बसी है। और संविधान के पन्नों को सजाने का ये खूबसूरत काम सौंपा गया था शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम को। इन लोगों ने मिलकर संविधान के हर पन्ने पर भारत के इतिहास और उसकी संस्कृति को जिंदा कर दिया। और जरा सोचिए कि ये सजावट कितनी ज्यादा मीनिंगफुल थी। मतलब जिस हिस्से में मौलिक अधिकारों की बात है, वहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का चित्र है। जहां राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, वहां गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। मुगल दरबार से लेकर गांधी जी के दांडी मार्च तक हर तस्वीर, हर इलस्ट्रेशन उस भाग की आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये तो जैसे भारत के हजारों साल के इतिहास की एक विजुअल जर्नी है पन्नों पर। चलिए, अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की, कुछ ऐसे आंकड़े जो इस पूरे काम के स्केल को, इसके मॉन्यूमेंटल एफर्ट को हमारे सामने रखते हैं। इसे बनाने में टाइम कितना लगा, जरा सोचिए। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल। इससे पता चलता है कि कितना डेडिकेशन और कितनी मेहनत लगी होगी इस एक दस्तावेज को तैयार करने में। और खर्चा? उस जमाने में इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। आज ये रकम शायद उतनी बड़ी ना लगे, पर उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। अच्छा, और इसमें शब्द कितने हैं? इसका जो अंग्रेजी संस्करण है, उसमें करीब करीब 1,45,000 शब्द हैं। और यही बात इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाती है। सबसे लंबा! और जानते हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ बदला है, ग्रो हुआ है। देखिए, जब 1950 में इसे अपनाया गया, तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। और आज इसमें 25 भाग, लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये दिखाता है कि ये कैसे हमारे देश के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। और वो जो इसकी ओरिजिनल कॉपी है, 251 पन्नों की, उसे आज भी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक स्पेशल हीलियम फिल्ड केस के अंदर बहुत संभाल कर रखा गया है, ताकि ये बेशकीमती धरोहर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महफूज रहे। तो हमने इसकी खूबसूरती देख ली, इसके आंकड़े देख लिए, लेकिन हमारा संविधान सिर्फ एक सुंदर किताब या नंबर्स का खेल नहीं है। इसकी असली ताकत, इसका दिल, वो तो उन अधिकारों में बसता है जो ये हर एक नागरिक को देता है। संविधान हम सबको 6 मौलिक अधिकार देता है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सच कहें तो यही अधिकार हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद है। अब एक और दिलचस्प बात, हमारा संविधान जितना ओरिजिनल है, उतना ही दुनिया भर के सबसे बेहतरीन विचारों से इंस्पायर्ड भी है।
इसके बनाने वालों ने दुनिया के अलग-अलग संविधानों को पढ़ा और वहां से जो सबसे अच्छी बातें थीं उन्हें लेकर एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट तैयार किया। और ये मिक्स एंड मैच कितना शानदार है। देखिए, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली तो अमेरिका से मौलिक अधिकारों का विचार आया, आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए और कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का ढांचा लिया। ये कॉपी पेस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया के बेस्ट आइडियाज को लेकर उन्हें भारत की मिट्टी और ज़रूरतों के हिसाब से ढालने की एक समझदार कोशिश थी। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि एक ऐसा दस्तावेज जो बना तो ग्लोबल आइडिया से है, लेकिन है एक यूनिकली इंडियन पहचान के लिए। आज के दौर में इस बैलेंस का, इस संतुलन का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।